गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव पढ़ाने जा रहा हूँ। एडजेक्टिव आप लोगों को पहले भी पढ़ाया जा चुका है। एडजेक्टिव का हिंदी मीनिंग होता है विशेषण। ठीक है, तो कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण की तुलना, कंपेयर करना। कंपेयर से होता है कंपैरेटिव या कंपैरिजन। ठीक है, तो कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना करना और ये एडजेक्टिव माने होता है विशेषण, यानी कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव का मतलब हुआ विशेषण की तुलना। तो यदि कोई एक आदमी है, अकेला है, तो वहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं होगा। कंपेयर प्रायः दो आदमी में होता है, दो वस्तुओं में होता है, या अनेक वस्तुओं या अनेक व्यक्तियों में कंपेयर किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, राम इज ए टाल बॉय। राम इज ए टाल बॉय। तो राम इज ए टाल बॉय जो हुआ, यह एक आपका सिंपल सेंटेंस है। राम एक लंबा लड़का है। इसकी तुलना यहाँ पर किसी से नहीं हो रही है, केवल ये सेंटेंस जो है राम के बारे में ही बता रहा है कि राम इज ए टाल बॉय, राम एक लंबा लड़का है। ठीक है ना, ये केवल यहाँ मालूम हो रहा है कि केवल राम की ही चर्चा हो रही है कि राम एक लंबा लड़का है। ठीक है ना, तो ये जो एक सेंटेंस हुआ, जो सिंपल सेंटेंस है, जहाँ पर केवल एक व्यक्ति या एक वस्तु का ही सवाल है, प्रश्न है, तो वहाँ पर होता है पॉजिटिव डिग्री। ठीक है। अच्छा, फिर यदि हम कहते हैं राम श्याम से अच्छा है, यानी राम इज बेटर देन श्याम, या इसका मतलब है कि हम राम और श्याम के गुणों की तुलना कर रहे हैं। राम और श्याम के गुणों की, उनके अंदर दोनों में जो गुण है, जो एडजेक्टिव है, जो विशेषण है, उसकी हम तुलना करते हैं। इसलिए तो हम कहते हैं राम इज बेटर देन श्याम, यानी इसका मतलब हुआ कि राम इज बेटर, राम अच्छा है, से श्याम मतलब श्याम से। इसका मतलब हुआ राम श्याम से अच्छा है। कौन सी में अच्छा है? गुण में अच्छा है। और जहाँ पर गुण है वहीं पर एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का मतलब ही होता है विशेषण, अब विशेषण का मतलब ही होता है विशेषता बोलिए या गुण बोलिए। ठीक है, तो जहाँ पर हम किसी एडजेक्टिव या किसी विशेषता या किसी गुण का कंपेयर दो आदमी में करते हैं, तो वहाँ पर होता है कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, अब हम तीसरा सेंटेंस लेते हैं। जैसे कहते हैं राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, या राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, या राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। यदि हम ऐसा कहते हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग हुआ कि क्लास के अंदर जितने बच्चे हैं, उन सभी बच्चों से, सभी विद्यार्थियों से गुण में यदि गुण है तो वो गुण में सबसे अच्छा है। यदि हम कहते हैं कि राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, इसका मतलब हुआ इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, यानी क्लास में जितने बच्चे हैं उन सब में राम सबसे लंबा है। तो यहाँ पर क्या हुआ? केवल राम की तुलना अनेक लड़कों से की जाती है। तो जहाँ पर एक व्यक्ति या एक वस्तु की तुलना
जहाँ पर एक व्यक्ति या एक वस्तु की तुलना अनेक वस्तुओं या अनेक व्यक्तियों से किया जाता है, वहाँ पर होता है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है। तो यदि दो व्यक्ति या दो वस्तुओं में जब हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो वहाँ पर उसको बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री। और जहाँ पर एक ही व्यक्ति है, उसकी तुलना किसी से नहीं है, तो वो होता है पॉजिटिव डिग्री में। ठीक है। अब देखिए, इसके कुछ काइंड्स होते हैं, है ना, काइंड्स ऑफ कंपैरिजन ऑफ डिग्री। तो देखिए, इस ध्यान दीजिए, आज का टॉपिक्स है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। यानी विशेषण की तुलना। अब इसके बाद काइंड्स ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। इसके 3 काइंड होते हैं। पहला काइंड होता है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री। ठीक है। तो पॉजिटिव डिग्री किसे कहते हैं, डिफिनेशन ले लीजिए। व्हेन एन एडजेक्टिव इज इन सिंपल, व्हेन एन एडजेक्टिव इज in simple form, it is to be said, it is to be said in positive degree. पॉजिटिव डिग्री। अब देखिए इस एग्जाम्पल, यदि हम कहते हैं तो व्हेन एन एडजेक्टिव इज इन सिंपल फॉर्म, इट इज टू बी सेड इन पॉजिटिव डिग्री। कि जब कोई एडजेक्टिव अपने सिंपल फॉर्म में रहता है तो वहाँ पर जो एडजेक्टिव होता है वो पॉजिटिव डिग्री कहा जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम कहते हैं राम इज ए टॉल बॉय, या कहते हैं सी इज ए गुड गर्ल, शी इज ए गुड गर्ल, या यू आर ए ऑनेस्ट बॉय। तो देखिए यहाँ पर ये जो तीनों जो एग्जाम्पल हैं ये पॉजिटिव डिग्री के हैं। क्यों कि राम इज ए टॉल बॉय, यहाँ पर केवल राम की ही चर्चा है और किसी दूसरे की चर्चा नहीं है। ठीक है। केवल यहाँ पर राम इज ए टॉल बॉय, राम एक लंबा लड़का है, केवल यहाँ पर राम की चर्चा है, राम के साथ में, और किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु की चर्चा नहीं है, इसलिए ये आपका पॉजिटिव डिग्री में है। दूसरा लीजिए, सी इज ए गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है, तो यहाँ पर केवल चर्चा सी की है, जो एक लड़की है,
और दूसरे किसी लड़की की चर्चा इसके साथ में नहीं है, अकेले है, इसलिए हुआ पॉजिटिव डिग्री। यू आर ए ऑनेस्ट बॉय, तुम एक ईमानदार लड़के हो। तो यहाँ पर जो चर्चा है केवल यू के बारे में है और यू के साथ में और किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु की चर्चा नहीं है, इसलिए ये जो तीनों सेंटेंस है आपको पॉजिटिव डिग्री में है। ठीक है, अब देखिए दूसरा फॉर्म, दूसरा काइंड क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री, देखिए इसका फॉर्म क्या होता है। तो जब कंपैरेटिव डिग्री हो जाता है तो कंपैरेटिव डिग्री में दो व्यक्ति या दो वस्तु के बीच में तुलना की जाती है। दो एनिमल, दो व्यक्ति, दो वस्तु, दो घर, ठीक है, दो मंदिर। मतलब कि कहने का मतलब यह है कि जब कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा तो कंपैरेटिव डिग्री में दो की तुलना एक दूसरे के साथ की जाती है। उसमें कौन अच्छा है और उन दोनों में से कौन अच्छा है, उन दोनों में से कौन खराब है, या उन दोनों में से कौन कुरूप है, माने इसकी ऐसे तुलना की जाती है। तो कंपैरेटिव डिग्री में केवल दो व्यक्ति, दो वस्तु, चाहे वस्तु कोई भी हो, दो मंदिर हो सकता है, दो तालाब हो सकता है, ठीक है, दो व्यक्ति हो सकते हैं, दो कलम हो सकता है, दो रेडियो हो सकता है, दो टीवी हो सकता है, दो मकान हो सकता है, मतलब दो होना चाहिए, एक ही कांड का दो वस्तु होना चाहिए, ठीक है ना, है ना। दो एनिमल में जैसे दो बैल हो सकता है, दो बकरियां हो सकती है, दो शेर हो सकता है, ठीक है, दो लोमड़ी हो सकती है। कहने का मतलब है दो होना चाहिए। जब हम कंपैरेटिव डिग्री वहीं पर होता है जहाँ पर दो व्यक्ति या दो वस्तु, मतलब जहाँ पर दो व्यक्ति या दो वस्तु होते हैं और उन दोनों में एक दूसरे की तुलना दूसरे से की जाती है। ठीक है, और देखिए अब उसका पहचान क्या है। तो पहले इसका डिफिनेशन लीजिए। द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इज द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ adjective is used to compare two people or things. Two people or things. एग्जाम्पल देखिए। जैसे हम स्पष्टता यहाँ जो आपका डिफिनेशन उससे पता चलता है कि जब भी कंपैरेटिव डिग्री होगा तो वहाँ पर दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है। ठीक है, द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इज यूज्ड टू कंपेयर टू पीपल और थिंग्स। जब एडजेक्टिव का हम दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के बीच में कंपेयर करते हैं, जब किसी एडजेक्टिव का, है ना, जब हम दो वस्तु दो व्यक्ति के बीच में कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर होता है कंपैरेटिव डिग्री। अब देखिए उसका फॉर्म क्या होता है, उसकी बनावट क्या होती है। बनावट पर ध्यान दीजिए। एक कंपैरेटिव डिग्री की बनावट क्या होती है, देखिए। शी इज बेटर सिंगर than he। देखिए क्या लिखा गया, शी इज बेटर सिंगर दैन ही। ठीक है, शी इज बेटर सिंगर दैन ही, मतलब शी इज बेटर सिंगर, मतलब वह एक अच्छा गायक है।
से ही, मतलब उससे। ठीक है, वह औरत जो है, वह लड़की जो है, सी आता है माने फेमिनिन जेंडर है, तो सी आता है औरत के लिए, मतलब वह औरत उस व्यक्ति से कहीं माने अच्छा गायक है, सिंगर है। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब क्या हुआ, ये जो बेटर है, ये बेटर जो है एक गुड का दूसरा फॉर्म है। गुड आप भली प्रकार जानते हैं, गुड क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है ना, हर एडजेक्टिव का 3 फॉर्म होता है। फर्स्ट फॉर्म होता है, जैसे आप गुड को लीजिए, एक एडजेक्टिव गुड को लीजिए, गुड का गुड जो है ए एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, मूल रूप है। और सेकेंड फॉर्म जब होता है वो हो जाता है बेटर। तो बेटर जो हुआ, तो गुड जो हुआ, एडजेक्टिव का जो पहला रूप होता है गुड, तो गुड जो हुआ पॉजिटिव डिग्री में हुआ। जैसे ही गुड को हम बेटर कर देंगे वो हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है ना, और जैसे ही गुड का बेस्ट कर देंगे, यानी थर्ड फॉर्म में आ जाएंगे एडजेक्टिव का, तो हो जाता है वो सुपरलेटिव डिग्री। यानी हर एडजेक्टिव का 3 फॉर्म होता है। जैसे मान लीजिए ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट क्या है, ईमानदार। ईमानदार क्या है, एक एडजेक्टिव है ना, माने ईमानदार क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो यदि ईमानदार जो है, ईमानदार, ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है, तो यदि माने जो केवल ऑनेस्ट बोलते हैं तो ये हो जाएगा पॉजिटिव डिग्री। लेकिन जैसे ही हम बोलते हैं, है ना, ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, मोर ऑनेस्ट, है ना। मोर ऑनेस्ट जब हो जाएगा तो हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री। और यदि बोलेंगे मोस्ट ऑनेस्ट, है ना, तब वहाँ पर हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जितने भी एडजेक्टिव्स हैं सबके 3 रूप होते हैं, 3 फॉर्म होते हैं। पहला रूप जो होता है पॉजिटिव डिग्री में होता है, दूसरा रूप जो होता है कंपैरेटिव डिग्री कहा जाता है, और तीसरा रूप जो होता है वो सुपरलेटिव डिग्री कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए उसी प्रकार से आपका ए बेटर जो है एक गुड का सेकेंड फॉर्म। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब कंपैरेटिव डिग्री की बनावट क्या होती है कि एडजेक्टिव का दूसरा फॉर्म इसमें यूज होता है, और साथ में उसमें माने समझिए कि जब 2 ही और सी में तुलना कर रहे हैं तो यहाँ पर देन का आना भी अनिवार्य है। देन कहाँ आता है, कंपैरेटिव डिग्री में है। कहाँ आता है, जब 2 व्यक्ति या 2 वस्तु में तुलना करते हैं तो एडजेक्टिव का दूसरा फॉर्म आएगा और साथ में देन भी आएगा। और एग्जाम्पल देखिए क्लियर हो जाएगा। जैसे हम लेते हैं राम इज taller than श्याम। देखिए यहाँ पर ये टालर जो है, टालर ये टाल का दूसरा फॉर्म है। टालर, टालेस्ट। टाल एक एडजेक्टिव है, टाल माने लंबा, एडजेक्टिव है। टाल का यदि केवल टाल कहते हैं तो वो पॉजिटिव फॉर्म में हुआ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टाल जो है पॉजिटिव डिग्री में, तो केवल टाल यानी केवल टाल बोलते हैं तो टाल पॉजिटिव डिग्री में। जब टाल का दूसरा फॉर्म होता है तो टालर हो जाएगा। ठीक है ना, और तीसरा फॉर्म जो होगा टाल का, टालेस्ट हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव का दूसरा फॉर्म आता है और साथ में देन आता है। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव का दूसरा फॉर्म और साथ में देन भी आता है। और एग्जाम्पल लीजिए, जैसे you are more
इंटेलिजेंट देन आई। देखिए यहाँ पर यू आर मोर इंटेलिजेंट देन आई। देखिए ये मोर इंटेलिजेंट जो है आपका कंपेरेटिव माने इंटेलिजेंट का दूसरा फॉर्म है। इंटेलिजेंट का दूसरा फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर मोर लगा हुआ है। तो यू आर मोर इंटेलिजेंट देन आई। आई माने मुझसे। तो कहने का मतलब हुआ, इसमें सेंटेंस का मीनिंग होता है कि तुम मुझसे देन माने से, है ना, तुम मुझसे मोर इंटेलिजेंट मतलब अधिक बुद्धिमान हो। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव का दूसरा फॉर्म आता है और साथ में देन का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा काइंड देखिए। इसका तीसरा काइंड होता है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। इसका देखिए डिफिनेशन क्या होता है। द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ adjective is used to compare more than two people. More than ध्यान दीजिए, यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का डिफिनेशन है द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इज यूज टू कंपेयर मोर देन टू पीपुल। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ कि एडजेक्टिव का, ये तो पहले क्लियर कर लीजिए आप लोग कि पॉजिटिव हो चाहे कंपैरेटिव हो या सुपरलेटिव हो, ये तीनों फॉर्म केवल एडजेक्टिव का ही होता है और किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का नहीं होता है। ठीक है, ये जो तीन डिग्रियां होती हैं, कंपेरिजन ऑफ माने जो एडजेक्टिव, माने एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, गुण। ठीक है ना, तो इस केवल एडजेक्टिव का ही तीन फॉर्म होता है, जिसे हम पॉजिटिव, पहला रूप जो मेन रूप है, असली रूप है, वो पॉजिटिव में जाएगा और उसका दूसरा रूप जो होगा कंपैरेटिव डिग्री में जाएगा और तीसरा रूप जो होगा वो सुपरलेटिव डिग्री जाएगा। यानी स्पष्ट है कि ये जो तीन डिग्री जो होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, केवल एडजेक्टिव का ही होता है। ठीक है, इसीलिए बार बार इसमें एडजेक्टिव होता है। देखिए, द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इज यूज टू कंपेयर मोर देन टू पीपल। जब हम किसी एडजेक्टिव की तुलना, है ना, मोर देन टू पीपल, जब हम किसी एडजेक्टिव की तुलना टू से माने जब हम एडजेक्टिव की तुलना टू से कहीं ज़्यादा व्यक्तियों या वस्तुओं से करते हैं, जब हम किसी एडजेक्टिव की तुलना दो से ज़्यादा व्यक्तियों या वस्तुओं से
करते हैं तब वहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री होता है। ठीक है, जब हम किसी एडजेक्टिव की तुलना दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं से करते हैं तो वहाँ पर होता है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल से क्लियर ज़्यादा होगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। देखिए, राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। ध्यान दीजिए सेंटेंस पर, राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, माने कक्षा के अंदर। देखिए यहाँ पर टॉलेस्ट का मतलब है कि सर्वप्रथम ये जान लीजिए कि सुपरलेटिव डिग्री, यदि किसी एडजेक्टिव का सुपरलेटिव डिग्री होगा तो उसके पहले द का प्रयोग होगा। ये जान लीजिए आप कि यदि किसी भी एडजेक्टिव का सुपरलेटिव डिग्री होगा तो उसके पहले द का प्रयोग होगा ही होगा। ठीक है, तो देखिए राम इज द टॉलेस्ट बॉय, जैसे देखिए यहाँ टॉलेस्ट आपका टाल का थर्ड फॉर्म टॉलेस्ट है, और देखिए इसके पहले दी लगा हुआ है। इसीलिए बोलते हैं कि जब किसी एडजेक्टिव का सुपरलेटिव डिग्री होगा तो उसके पहले द का प्रयोग मस्ट है। अच्छा, देखिए राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, यानी क्लास के अंदर जितने भी बच्चे हैं उन सभी से राम अधिक लंबा है। तो देख रहे हैं यहाँ पर राम की तुलना क्लास के सभी बच्चों से की गई। तो यदि कहीं ऐसा होता है कि कहीं एक या दो से यदि एक की तुलना दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं से की जाती है तब वहाँ पर ही सुपरलेटिव डिग्री होता है। जैसे और देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे द टाइगर is the जैसे द एलिफेंट is the elephant is the biggest animal of all। देखिए द एलिफेंट इज द बिगेस्ट एनिमल ऑफ ऑल। अब देखिए यहाँ पर ये बिगेस्ट जो है आपका बिगेस्ट जो है बिग माने बड़ा होता है ना, और बिग एक एडजेक्टिव है, तो बिग जो एडजेक्टिव है उसका तीसरा फॉर्म है बिगेस्ट। बिग, बिगर, बिगेस्ट, और देखिए उसके पहले द लगता है, यानी सुपरलेटिव डिग्री के पहले द मस्ट है। और देखिए तो द एलिफेंट इज द बिगेस्ट एनिमल ऑफ ऑल। अब यहाँ पर देखिए एलिफेंट माने एलिफेंट की तुलना इस धरती पर जितने भी एनिमल हैं सबसे की गई है। और क्या कहा गया है कि सभी जानवरों में एलिफेंट सबसे बड़ा जानवर है। ठीक है ना, इस प्रकार और भी ले सकते हैं एग्जाम्पल, लिख सकते हैं द आयरन इज द
heaviest metal, the iron is the heaviest metal, ठीक है ना, द आयरन इज द हैवीएस्ट मेटल ऑफ ऑल। ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये जो हैवीएस्ट है, तो ये जो ये हैवी का थर्ड फॉर्म है, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। तो हैवी क्या है? एडजेक्टिव है, तो उसका तीसरा फॉर्म है हैवीएस्ट, जिसे हम कहेंगे सुपरलेटिव फॉर्म। तो कहने का मतलब ये है कि, और ये भी पहले बता दिए हैं कि यदि किसी एडजेक्टिव का तीसरा फॉर्म जो होगा यानी सुपरलेटिव डिग्री होगा तो उसके पहले द का प्रयोग होगा, तो इसीलिए हैवीएस्ट के पहले द का प्रयोग हुआ। अब देखिए, द आयरन इज हैवीएस्ट मेटल ऑफ ऑल। मेटल में धातु होता है, इसका हिंदी में नहीं क्या होता है? लोहा। आयरन, लोहा जो है सभी धातुओं में अधिक भारी होता है। हैवीएस्ट माने भारी, हैवी माने भारी होता है ना, और हैवीएस्ट माने सबसे भारी। मतलब इसका हिंदी में नहीं क्या हुआ कि आयरन सभी धातुओं में सबसे अधिक भारी धातु है। ठीक है, तो जब आप सुपरलेटिव डिग्री की बात करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा, हर एडजेक्टिव का 3 फॉर्म होता है। जो मुख्य फॉर्म, जो मेन फॉर्म होता है वो होता है पॉजिटिव डिग्री। दूसरा फॉर्म होता है वो होता है आपको कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा फॉर्म जो होता है वो होता है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, दूसरी बात ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी किसी एडजेक्टिव का तीसरा फॉर्म यानी सुपरलेटिव डिग्री होगा तो उसके पहले द का प्रयोग होगा। ठीक है, अनिवार्य है। अब मैं अगले क्लास में आप लोगों को इस बात पर चर्चा करूंगा कि किसी एडजेक्टिव से, किसी भी एडजेक्टिव का पॉजिटिव, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव कैसे बनाया जाता है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, मैं इसकी चर्चा अगले क्लास में करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।